बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में एक ज़बरदस्त किस्म के अवामी फ़नकार ने ज्वाइन किया है और आपको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, बहुत मकबूलियत है, लोग इनसे प्यार करते हैं और इसीलिए ये ड्रामे, थिएटर और फिल्म के आसमान पे अंजुम की तरह यानी कि सितारे की तरह महक और चमक रहे हैं। वन एंड ओनली नवाज अंजुम। वेलकम टू द शो नवाज। जीते रहेंगे मोहब्बत सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज जीजा कैसे हैं? मेरे हाथों से इतना बड़ा हो गया और आप उतने के उतने ही हैं सर। देखो ना कैसी बात है, ये मैंने इसको छोटा सा देखा सर। हाँ, और ये तो छत फाड़ के निकल गया। सर बहुत खुशी हुई कि आज आपने ज़बरदस्त तरीके से बुलाया और सो स्वीट, आपकी मोहब्बतों का मैं देना नहीं दे सकता। नहीं, आपसे सारी दुनिया मोहब्बत करती है, हम भी आपसे यार प्यार करते हैं। नो डाउट रियली के, लेकिन आज आपने मेरा मान बढ़ाया अपने प्रोग्राम में बुला के। ये अच्छा, ये बताइए, लोगों को ये तो पता है कि आप लोगों को हंसाते हैं और आप बहुत उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरते हैं, मगर पेंटर भी रहे हैं आप? क्या जी, ये भी फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है ये चीज़, पेंटिंग भी। देखो ना, आपको पता है कि तस्वीर में मैंने ये रंग भरना है तो ये अच्छा लगेगा, और आपको ये भी पता है कि किरदार में ये रंग भरूंगा तो ये कितना अच्छा लगेगा। देन एक्टिंग और पेंटिंग दोनों ही फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है ये चीज़, और ये चीज़ मुझे आगे लेकर आई। और ये मैं कोई बाकायदा पेंटिंग करते थे आप? जी सर, ये जब ये सर मेरी मुल्तान में असल में शाह जी तेल इतर की दुकान थी। तेल इतर की जो खालिस कच्ची घानी का जो तेल होता है। आज माशाल्लाह मैं 62 एज में भी मेरे ओरिजिनल अपने बाल हैं। आप 62 के हो गए हैं जी? माशाल्लाह यार, बड़ी बात तो ये कि आप बिल्कुल नहीं लग रहे कि आप 62 के। माशाल्लाह, इससे ज्यादा का लग रहा हूँ। नहीं कम के ही लगे। 30-32 जी। तो शाह जी बस मुल्तान में तेल इतर की दुकान थी, तो उस पर मैं, क्योंकि अम्मी अब्बू की डेथ, अम्मी मेरी 78 में, अब्बू मेरी 81 में उनकी डेथ हो गई। अच्छा। तो बहन भाई मेरी गोदी में थे, मैं घर में बड़ा था। अब अंदाज़ा लगा लो मैं इतना बड़ा भी उस वक्त कितना बड़ा होऊंगा। तो वो उन बच्चों के, उस वक्त तो पैम्पर का भी दौर नहीं था, तो वो पोतड़े बांधना और उनका वो ये दन वो, तो मैं साथ साथ पेंटिंग भी करता था। नहीं, वो जो आपने बात की ये बच्चों के, ये आप बांधा करते थे अपने बहन भाइयों के? जी, जाहिर सी बात है, फीडर भी उनको बना कर देना, और अंदर ही दुकान के अंदर सर, कि उनको सुबह नहला के, उनको कंगी करके, उनको वो ये काम तो वैसे भी इतर की दुकान में बेहतर है। अच्छा सर, फिर कैसी बात है कि तेल का काम और पेंटिंग का काम बिल्कुल अपोजिट है। कि स्कूल चार्ट पर या बुक पर, जैसे मैं बायोलॉजी की बुक्स बनाता था, तो उस पर एक तुपका क्या अगर तेल का गिर गया ना उस पर कलम चल सकता है, ना रंग चल सकता है, ना आपका कोई पेन वगैरह चल सकता है, और घर भी नहीं चल सकता। तो वो फिर सर बड़ी सफाई के साथ मैं बायोलॉजी की बुक्स और स्कूल चार्ट वगैरह और सिनेमाओं के बैनर्स लिखता था। एक दफा मैं दीवारें भी लिखता था लोगों की, जैसे इलेक्शन में लोग मेंबर मोहल्ले में ये जो लिखा होता है यहाँ ये न करो, वहाँ ये न करो, वो देखो। अच्छा, मैंने एक आदमी रखा हुआ था जो बिल्कुल है ना साइकिल पर है ना चूने का पीपा लेकर वो आगे आगे दीवारें रंग करता हुआ जाता था। जैसे कोई फोटो स्टूडियो नया बना तो उसने कहा यार मेरी 150 दीवारें लिखनी है, तो मैंने कहा जी पर दीवार में 100 रुपया लूंगा। उसने कहा जी ठीक है। वो सफेद, कई घरों से मुझे मार भी पड़ी, तो उन्होंने कहा जी ये लिख देता तो मिटा नो, चल शाबाश। क्या लिख दिया था आपने? कि जनाब 10 रुपए में इतनी फोटो करने के साढ़े के बुए तय नहीं लिखना, बंद करे मिटा दो। तो वो ना एक दफा मेरे बुर्स चोरी हो गए। नवाज, इसमें मुझे शेर याद आ गया यार, ये जो आपने बात की बड़ी अजीबोगरीब बात की आप। कलम हो कि ब्रश अगर किसी का छीन लिया जाए, मुसव्विर का अदीब से कलम छीन लिया जाए, लकड़हारे से उसकी आरी छीन ली जाए, सिंगर से आवाज छीन जाए, है ना। कलम हो तेग तलवार, यानी वाह वाह, कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो। कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो। नवाज अंजुम, कभी किसी से किसी का कमाल मत छीनो। वाह
क्या वाह 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 वाह। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। तो शाह जी वो जब बुर्श चोरी तो हो गए तो, लेकिन है ना रब ने ये जो कमाल हाथों का दिया हुआ था ना, आप ज़हन से किसी का नहीं छीन सकते। जी। मैं पिंड अब भी मैं जितना का काम किया हुआ है तो मैं बगैर देखे इलामा इकबाल भी बना दूंगा और कैद आज़म भी बना दूंगा। कितनी देर में आप अल्लामा इकबाल बना सकते हैं? सर 30 सेकंड में। यार जो काम सदियों में होता है 30 सेकंड में कर देंगे। मैं ना सर यहाँ फोम बांध के ना मैंने वो दीवार लिखी तो जी सर यहाँ फोम बांध के उसमें उस बाद में बाद फोम के साथ उसमें रंग भर दिया। तो देन उसमें ये चीजें फिर बड़ी। यार मुझे इस पे भी शेर याद आ गया। मैं सच के जाऊँ फैज साहब का शेर है जी, वो कैफियत और है, किसी और तनाजुर में उन्होंने कहा है, मगर यार क्या बात है कि मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है। मताए लोहो कलम, यही मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, क्या गम है कि खूने दिल में डुबोली है उंगलियां में। वाह 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 वाह, क्या कहने, वंडरफुल, क्या कहने चाहिए। ये सिलसिला जारी रहा पेंटिंग का, फिर स्कूलों से कांटेक्ट हो गया बायोलॉजी की बुक्स बनाने का। वो साल में एक बनती है तो लोग मुझसे बनवाते थे। अच्छा। मैं एक रात में 2 बनाया जाता था बगैर देखे ही। मुझे आज भी वो अटेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमेटा बना सारे नाम ले लीजिएगा यार कुछ। समझ गया बायोलॉजी में जो कुछ होता है। ये भी पता होता था कि अमीबा कभी नहीं मरता। मैं हालांकि मैं सिर्फ 5-6 जमाते पढ़ा हुआ हूँ सर। यकीन कीजिएगा कि हालांकि अभी मैं ये पता था कि मौला मारता, मौला नहीं मारता। उन्होंने कहा था अमीबा कभी नहीं मरता। क्या बात है, यूग्लिना भी बात कर रहा है। नवाज भाई देखिए, अनपढ़ होना एक अलग चीज है और इल्म वाला होना एक बिल्कुल अलग चीज है। बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, मगर बहुत इल्म वाले होते हैं। क्या बात है, क्या कहना। तो शाह जी मेरी दुकान के बाहर है ना एक चने चावल वाली रेडी खड़ी होती थी। तो सैयद मोहसिन गिलानी साहब का रेडियो पाकिस्तान कैंट में हमारी दुकान थी, तो कैंट में ही रेडियो पाकिस्तान मुल्तान था। तो वो वहां से ना वो चने चावल खाने के लिए आते थे। तो वो खाते हुए ना मेरी पेंटिंग बनाई हुई ने मैंने दीवारों पे वहां बाहर अपने दुकान के बाहर ही रखी हुई थी और पेंटर नाम लिखा हुआ था, अपना नाम नवाज पेंटर। और ये जब उसने अंदर देखा ये बच्चा ये फीडर बना के भी दे रहा है, पेंटिंग भी कर रहा है, तेल भी दे रहा है, तो उसने जब देखा कि यार ये, फिर उसने रेडी वाले से पूछा ये क्यों बच्चों को अंदर इसने बिठाया हुआ है, ये घर क्यों नहीं छोड़ के आता। कितने बहन भाई थे? हाँ जी, 2 बहनें एक मेरा, हम 4 बहन भाई थे सर टोटल। तो आप जिनका ख्याल रख रहे थे, एक तरह से कफालत कर रहे थे, वो 3 थे? जी वो 3 थे सर, 2 छोटी बहनें, एक छोटा भाई। तो सर वो ना जब शाहजी ने देखा ना, फिर वो कहने लगा इस तरह तो ये मर जाएगा, ये सोच कर। और ये फिर मुझे फील्ड में वो लेकर आए सैयद मोहसिन गिलानी साहब। जी सर। नहीं, उन्होंने ये कैसे पहचाना कि आपके अंदर ये टैलेंट है हंसाने का? मैंने उनसे बात की ना, मैंने वो बैठे, मैंने उनसे सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने मुझे कहता है तुम्हें क्या क्या और शौक है। मैंने कहा सर एक्टिंग का भी बड़ा शौक है मुझे। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा ना एक ड्रामे में एक सिपाही का एक रोल कर चुका था। तो मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने फिर मुझे कहा अच्छा ठीक है। फिर 1981 में उन्होंने मुझसे पहला ड्रामा करवाया, अली फनार बेबकरी। तो उनका ही लिखा हुआ ड्रामा था। तो उन्होंने फिर मुझे वो फील्ड में ले गए, फिर उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा साथ। आप वो कैसेट्स के लिए भी तो आप आवाज देते रहे ना अपने? जी सर, वो जब सिलसिला ड्रामे का शुरू हो गया तो फिर मैंने ऑडियो का काम भी शुरू किया। अच्छा। फिर मैं कराची जाता था सर, मैं बिलोंग फ्रॉम मुल्तान। तो मुल्तान से फिर मैं ना वहाँ कराची चला गया। तो वहाँ फिर मैं जो नूर जहाँ के गानों से पहले डायलॉग्स वगैरह लिखता भी खुद था, फिर बोलता भी वहाँ। फिर मैंने फ्लीट क्लब में भी काम किया, थिएटर किया, अंबर ऑडिटोरियम हैदराबाद में भी किया। वहाँ तारिक रोड पर अल्लाह दीदा साहब का स्टूडियो था, तो वहाँ जाके फिर मैं केस्टें वगैरह करता था। तो ये भी एक बड़ा यादगार है कि वाकई सर ऐसे ना, मैं ईद के दिनों का बड़ा काम था, बड़ा मैं साथ थिएटर के भी पैसे, देन केस्टों के भी पैसे। मैं ना जब आ रहा था ना तो सर पैसे वैसे इकट्ठे करे, तो ट्रेन पर मैंने मुल्तान आना था। तो स्टेशन पर है ना कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, तो मैं उन बच्चों को वो छुड़ाने लग गया, तो मेरी जेब कट गई, वो टिकट भी गई, वो जो पैसे कमाए थे वो भी चले गए। तो मैं ना बहुत डिस्टर्ब हुआ। मैंने कहा अब मैं कैसे जाऊँ, मैं वापस भी जाने का। तो सर मैंने देखा इत्तेफाक में 100 रुपया मेरे ना फ्रंट वाली जेब में पड़ा हुआ था। तो मैंने रक्शे वाले से कहा, मैंने कहा मुझे नेशनल स्टूडियो ले जाए। वो सर वो नेशनल स्टूडियो ले गए।
तो वहाँ जान मोहम्मद जुमन साहब की फिल्म की डबिंग हो रही थी। मैं ना वो जब गया तो मैंने उनको जाके कहा, मैंने कहा सर मैं मुल्तान से आया हूँ, आर्टिस्ट हूँ, इस तरह से मेरी जेब कट गई है तो मुझसे सर को डबिंग करवा लें, अब्बू शाह की डबिंग करें। अच्छा। अब्बू शाह एक हमारे बुजुर्ग आर्टिस्ट थे, सफ़ेद दाढ़ी, तो मैंने उनकी डबिंग की। देखो मेरी बात सुनो, मैं जो बच्चा चाहता हूँ तुम समझ जाए वो बात। जान मोहम्मद जुमन साहब ने कहा अच्छा ये शेर खां की भी डबिंग करो। वो शेर खां की डबिंग में ना इत्तेफाक से फाइट आ गई। और वो जो फाइट के जो इफेक्ट दे रहे थे ना, तो उन्होंने मुझसे ना, जान मोहम्मद जुमन साहब ने ना सर 5 डबिंगें करवाई उन्होंने मुझसे। मुझसे शहन की भी आपसे करवाई होगी। इत्तेफाक से वो थी नहीं, वरना करवा लेते। तो सर उन्होंने फिर मुझे जहाज का टिकट दिया मुल्तान का। अच्छा। और 5,000 रुपए दिया। तो आपको तो लुटना रास आ गया। अच्छा सर, मैं जब 1982 में, यार मैं नवाज आपको एक बात बताऊं। जी बाबा, ये जो हम कहते हैं ना कि खुदा पे ईमान और कातिब तकदीर, सुभान अल्लाह, वो क्या है, और ये हम सबको ये बात समझनी चाहिए। और क्या वजह है कि हम कहते हैं कि मुसलमान जो है वो मेहनत पूरी करता है। जी। आपको मौका मिला, आपने मेहनत की, पहले भी मेहनत कर रहे थे, मगर बीच में ऊंच नीच आ जाए जिंदगी में तो घबराता नहीं है। क्या बात? कहते हैं ना, मुसीबत में भी शुक्र कहता है बारी ताला जो तेरी रजा। जी सर। आप देखिए, इससे लोगों को सीखना चाहिए कि वो लुटना आपको कैसे रास आया। तो कुरान की एक आयत का मफहूम है कि तुम नहीं जानते कि जिस चीज़ को तुम अपने लिए अच्छा नहीं समझ रहे उसमें तुम्हारे लिए खैर हो, और जिसको तुम अपने लिए अच्छा समझ रहे हो उसमें तुम्हारे लिए खैर ना हो। मफहूम ये है। तो आप देखिए कि आप कितना परेशान हुए होंगे, पता नहीं क्या कुछ आदमी कहता है, मायूस हो जाता है। मैंने तो कुल असासा, मैंने तो इतने दिन स्ट्रगल की और वो पैसे कमाए और ये हो गया। मगर आप देखिए, आप लुटे बस में और आए आप जहाज में। अरे क्या ये है। क्या बात है, क्या कहना। तो सर मैं ना 1981 में एक ड्रामा कर रहा था मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में। तो वहाँ एक ना ओमान का एक आदमी था, वो उसने वो ड्रामा देख रहा था। मुझे फर्स्ट टाइम है ना उसने कहा कि यार आपका कोई पासपोर्ट वगैरह बना हुआ, मुझे आपका काम अच्छा लगा। फिर शाह जी एक ये भी बड़ा होता है कि जब आपकी वो कहते हैं ना कि नीयत अच्छी हो ना, तो रब्बे करीम गाइड करने वाले लोग भी आपको अच्छे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, ये उसकी अताओं में से एक अता है कि आपको अच्छे लोग मिले। आगे में जैसे शाह जी मिले, मोहसिन गिलानी साहब मिले, जब लाहौर आया तो फिर मैं आगे ये सिलसिला लाहौर का भी आगे ये जो कुछ भी हो रहा है ये उस लुटने वाले वाकये के बाद हो रहा है। जी सर। तो मैंने, उसने मुझे कहा कि आपका कोई शनाख्ती पासपोर्ट वगैरह बना। मैंने कहा जी मेरे पे तो शनाख्ती कार्ड नहीं बना। तो उसी शख्स ने मेरा शनाख्ती कार्ड बनवाया, उसी ने मेरा पासपोर्ट बनवाया और वो मुझे मस्कत लेके गया, और वो 5,000 रुपए में 1 महीने के लिए। किस लिए? नारियल तोड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि मैं एक्टिंग करता था, तो मुझे एक्टिंग के लिए अच्छा कैसी बात है। मैं इजाजत दीजिए, मैं ब्रेक ले लूं। जी सर, जी सर। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली आपके महबूब फनकार नवाज अंजुम साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और नवाज साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। जी। और उससे पहले हम नाज़रीन को बताते चलें कि भाई कागज़ और मार्कर आ गया है। जी जी। सो आप अल्लामा की तस्वीर जो है वो अभी नाज़रीन के लिए और हमारे लिए बनाएंगे। जी सर, है ना। और मगर उससे पहले ब्रेथलेस 2020। जी सर। तो आर यू रेडी? ओह यस। सिंघाड़े। शाह जी अब आप मुझे झुकते भी मारे। मैं तो सबर भी नहीं कर सकता। सिंघाड़े कलर स्कीम की वजह से आपने कहा। नहीं, आपको पता है मैं इन चीज़ों के वैसे ही हक में नहीं हूँ। नहीं तो क्या कहना चाह रहे हैं, आप बेचते थे या क्या करते थे? पसंद है आपको कि नहीं? ओह यस। क्योंकि अंदरों चिट्टे होते हैं ना जी, इसलिए। बहुत अच्छे, वाह। हैं? पिज्जा। पिज्जा डिलीवरी पहुंचानी है। क्या करना है? पिज्जा सर पहले ऐसे था लेकिन अब नहीं। अच्छा, तो ऐसे कब था? अभी कुछ जब नया नया चला था तब पसंद था। तब फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार ये तो ना, अभी मैंने फिर सब कुछ छोड़ दिया। ये नान के उसमें आ जाता है। अच्छा, नान वान सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, नान सब छोड़ दिया। वैसे माशाल्लाह फिट तो बहुत है। आपने कहा 63 वर्ष के या 62 के? मैं 62। 62। यस। इस फिटनेस का क्या राज है सर? इसमें यही कि चावल छोड़ दिए, नान छोड़ दिए। मैं जैसे मैं पहली दफा डॉक्टर के पास गया ना, जब जिससे छोड़ने से पहले उसने कहा आप गोश्त छोड़ दें, आप नान छोड़ दें, चावल छोड़ दें। मैं कहा मेरी बांह छोड़ दें। छली वाह, भुन के देनी है या उबली? वो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਣ ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
सर वेरी नाइस, क्या बात है। बंदर कैसा लगता है आपको? बंदर भी गुड, बड़ा जबरदस्त। शेर? शेर भी अपने मिजाज का एक अपना, मैं क्योंकि खुद घर में एक शेरों की तरह दंदनाता फिर रहा हूँ, तो इसलिए यस सर। जालिम लगते नहीं आप। बस क्योंकि मैं इस टाइम आपके सामने बैठा और हंसी मजाक हो रहा है हमारा, तो मैं जालिम वाकई वो अजीब सा लगेगा कि यार कि एक ही बंदा गुस्सा क्यों करता होगा। घर में नवाज जग्गी मलिक है, यार कि कुछ होने खा के दौड़ जाना। फिल्म चेंज ही होता ना कि दौड़ गया जी। मालिश? क्योंकि मेरा काम तेल का था जी, लेकिन मैं करता नहीं था। लेकिन सर जो आता था ना ऑयल मालिश, जब तेल लेने के लिए आते थे, तो मैं कहता था सर मेरे सिर ਨੂੰ ਲਾ दे यार, या मेरी पिनियन कर दे, देन यार गुड मालिश। खुद आपने कभी मालिश नहीं की? नहीं, मैंने सर मांझे की है, आपने मालिश की है। उसके बाद आपकी एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था नच के गाक मनाना। नहीं सर, असल में मुल्तान में ना, ये मुल्तान की एक सकाफत है कि ये ना वो जो मालिशी होते हैं ना, वो सर हाथ में घुंघरू बांध के ना और नूर जहां का गाना लगा के और फिर मालिश करते हैं। वो तसव्वुर करें कि यही घुंघरू बांध के आप मालिश कर रहे हैं जी। ये बंदा मेरे सामने बैठा है सर, अब ये ऑयल डाला है, ओह इतना ठंडा। और नवाज गाना कौन सा? कंजर दी पावा चन ढंग डग 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 अच्छा, वो बात बीच में रह गई, आप पहुंचे थे ओमान जी, ये नारियल तोड़ने पे गई थी। अच्छा सर, जब पहला ड्रामा किया ना, तो इत्तेफाक से ऐसे था कि मेरी शादी मेरी फूफी के घर हुई। अच्छा। तो वो मेरी जो बेगम है वो पैदा भी दुबई में हुई, पली वली वहीं की। अच्छा। तो वो सारी अरबी उससे आती थी। तो मैं ना, जब मुझे पता चला वो शादी मोहब्बत की थी या अरेंज मैरिज थी? असल में मेरी फूफो ने ना, जब उसे पता चला कि मेरे अब्बू और मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, अरेंज मैरिज थी जी, अरेंज मैरिज है, वो फूफो ने कही। तो लव मैरिज नहीं थी? ये लव मैरिज होगी सर। कि मैं चाहता हूँ कि लव इन मैरिज जो ना, ये शादी के बाद ही लव होना चाहिए इंसान को। अच्छा। मैरिज से पहले चाहे ना हो, लेकिन शादी के बाद लव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सर मैं वो बेगम से ना, फिर मैं ना अरबी सीख के गया। जब मैंने रोल वहाँ अरबी में किया ना, वाहिद इतनी इंतलाता और खमसा सित्ते सबाहता यानी आशरा सित्ता फटाका मौजूदा ना माफी खली वली माफी मुश्किल والله تعال يا حبيبي برا برا والله يا لقومي والله कम फलूस। तो वो सारे अरबी परेशान हो गए। कल तो ये आया, इसे दज्जाज का भी पता है, इसे लाम का भी पता है, इसे इन चीज़ों का भी। तो मुझे वहाँ एक कंपनी थी जो वो बॉटल ऑफ पाकिस्तान में मशहूर हुई है, वो उस वक्त ओमान में 81 की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे इतना बड़ा फ्रिज गिफ्ट किया। उन्होंने कहा यार ये क्या, ये बंदा आप लेकर आए हो। कितने साइज का फ्रिज था जी? सर इतना सा सर। वो तो मतलब कि तुसी एक बोतल ठंडी करनी सी? नहीं सर, मेरे लिए तो वो भी बड़ा था, क्योंकि मेरा कद भी उस टाइम जरा सा बड़ा था। तो मेरे लिए तो वो भी लार्ज साइज था। ओमान में फिर मेरा ऐसा आना जाना हुआ कि फिर मेरे साथ आलिया बेगम, वो एज ए हीरोइन मैंने उनके साथ किया काम। अच्छा। ओमान में स्टेज पर, ओमान में स्टेज पर। फिर नगमा बेगम वो उन्होंने किया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो मेरे साथ दिलदार सदके नहीं करती, एहतियात करती थी इस मामले में। नहीं, वो गाना वो करती थी बीमार सदके। नहीं यार, लाचार सदके। ओ यार की कर रहे तुम, सबके जमा जरा सुने। वो कह रही थी सच नहीं, आपके साथ दिलदार सदके क्यों नहीं करती थी वो? सर वो असल में हमने वो माहौल क्रिएट नहीं कर सके। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और ब्रेक में अब जनाब कागज़ और मार्कर आ चुका है और अल्लामा की तस्वीर जो है वो बनाएंगे हमारे नवाज अंजुम साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। अरे वाह, ब्यूटीफुल। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। क्या वेलकम बैक। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई टैलेंटेड नवाज अंजुम साहब। आपने तो वाकई हैरान कर दिया।
नवाज जी, कब आपने एक्सप्लोर किया? बचपन में चौक से बनाते थे, कोयले से बनाते थे, कलम से बनाते थे? यस, बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो ये सर शौक की बात होती है। तख्ती स्लेट, जब तख्ती का दौर था, तो ये जब बनाना और ये चीज़, मैं सिनेमाओं के बोर्ड बनते हुए देखता था ना जब, तो अब तो फ्लेक्स का दौर आ गया, तो पहले तो पेंटर खुद बना रहा होता था। तो वो चीज़ें जो सर मैंने लिखाई, जो कलम तो आपके अंदर से ये फूटता था? ये सर, आपने सीखा नहीं? ये सर नहीं सीखा नहीं सर। ये जो मैं लिखाई, मैं आपको सिर्फ ऐसे खुशामदीद लिख के आपको चंद मेरा सिर्फ वैसी, आप कहेंगे ये पता नहीं कि ये क्या लिख रहा है, ये ना ये सर। अरे यार, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। नवाज साहब, हमारे सेगमेंट इसका नाम है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है जी। तो जरा देखते हैं पब्लिक आपसे और क्या कुछ जानना चाहती है। जी जी। नवाज साहब, आप पाकिस्तान की काफ़ी सारी ज़बानें बोल लेते हैं। अगर आपकी कोई पेमेंट मार ले तो आप कौन सी ज़बान में उसको खरी खरी सुनाएंगे या मिन्नतें करेंगे? देखो जी, जिस जुबान में पेमेंट भरेगी उसी जुबान में बात करूंगा। फिलहाल तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेमेंट मरी हो, अल्हम्दुलिल्लाह के वो भी उन्हें पता है कि यार कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी से पैसे इतने लिए ही नहीं कि किसी को बोझ लगे। जी नवाज अंजुम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको देख के क्यों लगता है कि आपको बॉक्सर होना चाहिए, और बॉक्सर भी वो जो रिंग में जाते साथ ही फनकार हो जाता है? क्या कहा कि बॉक्सर होना चाहिए? बॉक्सर होना चाहिए। बॉक्सर हो जो रिंग जाते ही अपना फनकार हो जाता है। फाइट शुरू होवे ते ग्लव चो चमोटा कर लवे जीवे पे हम मरे तू लबे तनु मौला किधरे पुत्र, आप भी नॉक आउट हो जा किधरे, मेरे पास ना रोग नहीं है, मेरे ते नक पहले ही आउट है, तो किधरे तू ही नॉक आउट हो जा। खैर हो जाए, जीते रहो, बसते रहो। जी आगे बढ़ते हैं जी। नवाज साहब, कभी आपको बॉलीवुड से ऑफर नहीं आई? आपकी शक्ल भी जॉनी लीवर से मिलती है, वो एक अच्छे फनकार है, आप भी उनसे कम नहीं। सर, जॉनी लीवर से मुझे याद आया कि मैं इंग्लैंड में शो करने के लिए गया, तो मुझे सस्सी रेडियो ने बुलवाया, वो सिखों का था, रेडियो सरदारों का। उन्होंने मुझे बताया कि जनाब हमने उनसे सवाल किया, जॉनी लीवर साहब से, जी, कि पाकिस्तान में भी आपकी हम शक्ल है। मैं पता नहीं ऐसी विछड़े पर आते नहीं किधरे, घूमते मेले जितनी गुम हो गए किधरे। तो उन्होंने बताया कि जनाब के पाकिस्तान का जनाब नवाज अंजुम, आप उसने कहते जी नो डाउट जी, वो बहुत बड़े फनकार हैं, वो बहुत बड़े कलाकार हैं। उन्होंने कहा, जॉनी लीवर साहब ने मुझे, जो हमारे सिख हजरात थे, उन्होंने बताया, उन्होंने ऑडियो सुनाई मुझे सुनाई। उन्होंने कहा जनाब कि देखो, उन्होंने कहा जी वो बहुत बड़े कलाकार हैं, मैं उनसे बड़ा, उनके ड्रामे मैंने देखे हैं, स्टेज है, वो बड़े ही नाइस आदमी। तो ये तुसी भाजी और दे बारे की कहोगे? तो मैं कहा जी, जो बड़ा होता है उसे दूसरा बड़ा ही नजर आता है। ये देखो, आपकी वैसे कभी बात हुई जॉनी साहब से? वैसे नहीं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे कादर खान साहब से, और हम लोग जर्मनी जा रहे थे, तो उस जहाज में वो थे, संजय दत्त भी था, तो उसमें मुलाकात हुई। कादर साहब से क्या गुफ्तगू हुई आपकी? उन्होंने कहा कि जनाब, जब नवाज सर आप लोगों का ड्रामा जब रिलीज होता है हमसाया मुल्क में, हमारे मुल्क में, तो उस दिन हम अपनी फिल्म रिलीज नहीं करते। हमारे स्टेज ड्रामे की इतनी वैल्यू थी, जब ये डांस का वजूद नहीं था, तो ड्रामों को उस पीक पे देखा जाता था कि हमारी इंडस्ट्री ड्रामे वाली जो थी, उनकी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत अपर क्लास थी। आपसे सजदत ने कुछ नहीं कहा कि मामू अपन तेरा फैन है रे? नहीं कहा होगा, लेकिन वो उनका कद इतना था, वो बात ऊपर से गुजरती। जी नवाज साहब, दोबारा पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। नवाज साहब, आपकी पैरोडी बहुत अच्छी है। अगर घर में भाभी आपकी फुर्तियों से नाराज़ हो जाए तो आप किस तरह की पैरोडी करके उनको मनाते हैं, ज़रा हमें भी बताएं। कितनी तेजी से माफ़ी मांगती हैं, ये बताएं। ऐसे करके नहीं, घर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मेरी आदत है कि घर में मैं अगर नाराज हो जाऊं, या अलबत्ता तो उनकी तरफ से तो कुछ नहीं होता, मैं घर में फिर बोलता नहीं किसी के साथ। उनको ये पता है ये नाराजगी की अहम वजह है कि यार अब ये नाराज है, कि मैं बात किसी से नहीं करता, फिर मैं वो खामोश। बेगम से वैसे आप डरते? नहीं जी, कभी नहीं डरा। बेगम डरती हैं आपसे? जी हाँ, शुक्र। अच्छा, ये बात आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं? यार कह सकता हूँ, मैं आपके दिल पे भी हाथ रख के
तो यार ये बेगम को डराना जरूरी है क्या? नहीं सर, मैं जब कहता रहा हूँ, जब कभी डराया तो नहीं, कभी हाउ करता मैं नहीं। एक बात होती है कि उनको भी पता है कि दिन सारा दिन ये मेहनत करता है, रात को ये हमारे लिए जाता है। वो भी मेहनत करती है घर में? वो घर में ठीक है सर, ये तो कोविड के दौरान हमें पता चला कि कितनी मेहनत करते हैं वो लोग कि ऐसी हांडी पकाना भी सीख गए, ऐसी कपड़े तय करना भी सीख गए, इस्त्री करना भी सीख गए। एहसास हुआ? जी, फिर एहसास हुआ कि नहीं, नो डाउट कि जो बीवी है वो घर में वाकई। आप क्या समझते हैं हमारी जो खवातीन घर में होती हैं, काम करती हैं और मेहनत करती हैं, उनकी मेहनत का उस तरह से मुआशरा इतराफ़ नहीं कर पाता मर्द? नहीं जी, इतराफ़ मुआशरा क्यों करे, खामद को करना चाहिए। नवाज में यही पूछ रहा था कि हमारे यहाँ के मर्द उसका उस तरह से इतराफ़ भी नहीं है, इदराक भी नहीं है, जैसा कि आपने नहीं, मैं समझता हूँ कि रियली कि जो खवातीन है घर की, आपको उनकी रिस्पेक्ट इसलिए भी करनी चाहिए कि आपकी नस्ल उनसे चली है। हाँ। आपके काम का इतराफ़ नहीं, काम का तो सर वो तो है ही 100%। जब आप कर रहे हैं तो वो भी कर रही है। तो कह दो ना कि हाँ तू बड़ा काम करनी है। यार ये हमें कहा नहीं जाता, मैं तो समझ कि यार ये नु कहता ना कि चोड़ ना हो जाए किधर। आज कह दो तुझे बड़ा काम करते हैं आप, इट्स गुड। नहीं तफसील न लगाओ। यहाँ पे ये कैमरा आपका जी, कि कहो बेगम मुझे कोविड के दिनों में अंदाजा हुआ। बेगम मुझे कोविड के दौरान में बेगम मुझे कोविड के दिनों में अंदाज़ा हुआ कि आप घर का वाकई बहुत काम करती हैं। आप बच्चों को तैयार नहीं, मुझे भी जिस तरह तैयार करके भेजती हैं, आप आदि वालदा है मेरी। जी नाज़रीन, नवाज साहब आपकी फुर्तियाँ जैकी चैन वाली हैं। क्या आप बचपन में दीवारें फलांगते रह गए हैं जो आपके अब काम आ रही हैं? सर मैं जितना बड़ा मर्जी जैकी चैन बन जाऊं, लेकिन दीवार फलांग नहीं सकता, मेरी टांगें छोटी हैं। उसके लिए भी 4 ईंटें रखूंगा, इधर से तो फलांग जाऊंगा, दूसरी तरफ जाके गिर जाऊंगा। नाज़रीन, ये अपने ऊपर हंसना जो है ना, ये भी किसी किसी का हौसला होता है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली नवाज अंजुम साहब, और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और नवाज अंजुम साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। ये फरमाइए, कोई रिग्रेट? शाह जी, रब्बे करीम ने बड़ा कुछ नवाजा, औलाद से भी, हर चीज़ से भी। जो सोचा दुनिया दिखा दी, लेकिन दुख रहेगा मैं ये खुशियाँ अपनी माँ को क्यों ना दिखा सका, अपने बाप को क्यों ना दिखा सका। क्योंकि अर्ली उनकी डेथ हो गई थी। आपने फरमाया 78 में ग़ालिबन 78 में वालदा और 81 में अब्बू की डेथ हो गई। और आपको जो कामयाबी मिलने का आगाज़ हुआ वो 82 से शायद? जी सर, 81 से। 82 से। तो मगर ये जो अवामी सतह पे मकबूलियत हुई, ये किस सन से शुरू हुई? सर ये लाहौर से, मुल्तान में नो डाउट के काम किया, थिएटर किया। नहीं बताइए ना कि पूरा पाकिस्तान आपको पहचानने लगा। लाहौर में सर 1990 से जब आगाज़ हुआ, तो फिर अब यहाँ जो 30-35 साल हो गए लाहौर में, तो इसी में सर पहले दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। जी सर, नो डाउट कि उनकी रूहें खुश होंगी, वो देखती होंगी, आते हैं ख्वाब में। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई थी ना शाह जी, तो हम दुकान बंद करके ना बच्चों के साथ लेके हम घर आ रहे थे, तो मुझे कहने लगा नवाज बेटा मुझे ना चाय बना के दे, मेरे यहाँ ना पेन हो रही है, दर्द हो रही है। मैंने कहा बाबा चलें डॉक्टर पे चलते हैं। कहता यार बच्चों को भी साथ ले चल, पता नहीं तुमने वापस आना है कि नहीं। मैंने कहा बाबा क्या आप बात कर रहे हैं? शाह जी मेरे बाप की, ये 81 की बात बता रहा हूँ आपको, मेरे अब्बू जिस तरह वो पगड़ी बांधते थे ना, वो जो रुमाल बांधते थे, वो मैंने हिस्ट्री में किसी को बंदे को वैसा बांधते हुए नहीं देखा। साफा सा जिससे वो मैं आपको अपने बाबा की तस्वीर भी अभी देखता हूँ। तो उस टाइम उन्होंने वो उतार के रखा जब वो पेन हो रही थी। अच्छा शाह जी, वो आज भी मैंने शोकेस में वैसे ही रखा हुआ है, वो उसी तरह ही बंधा हुआ है, उन्हीं के हाथ का। अच्छा, उसके बल तक नहीं खोले आपने? नहीं सर, कभी भी नहीं। सिर्फ मैं डेली उसको देखता हूँ, उसका दीदार करके, उसको इतर लगा कर
खुशबू लगाकर उसको वैसी उसके अंदर वो क्योंकि सर बनाने के लिए उसके अंदर कपड़ा डाल दिया ताकि वो खुलेगा, लेकिन सर इसमें मेरे साथ कई नशेबो फराज आए ज़िंदगी में। तो मैं लाहौर भी मुंतकिल हुआ, फिर यहाँ वो किराए के घरों में भी रहा, लेकिन उसकी जिस तरह हिफाजत की है ना सर, वो आज भी आप कभी घर जब चक्कर लगाएंगे ना, आपने मुझे कहना है कि नवाज वो लेकर आओ, तो मेरी बहुओं ने ना उसको इस तरह रखा हुआ है जैसे कि घर की कोई चीज़ ऐसी, कोई अमानतन कोई बंदा जैसे जेवर संभाल के रखता है ना, काबिल एहतराम चीज़ होती है सर। मेरे लिए वो कुल एहसास है सर। तो मैं बदकिस्मती अपनी समझता हूँ कि मैं ये खुशियाँ अपनी माँ को नहीं दिखा सका। मेरी माँ मुझे हमेशा ना कहती थी कि फटाफट तू बड़ा हो जा, मैं तेरी शादी भी देखना चाहनी है। और आपकी जब वालदा की डेथ हुई क्या उम्र थी आपकी? 12-13 साल शाह जी। लेकिन वो माँ बाप की निशानियाँ, वो बहनें, उनकी दुआएं मेरे साथ ऐसी हैं। अब मैं फिर जो अपनी मेरी बहन थी, फिर उसकी बेटी को बहू बना कर लेकर आया। अच्छा। जो अहमद के घर है वो मेरी भांजी शादी है, जो बेटे की जो भांजी है मेरी। तो उसने जो तरबियत की, तो उसने कहा कि वो मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, कभी इसकी तरफ से शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो माशाल्लाह जो दोनों बहुएं हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे कि वो सर रात को जब तक मैं सो ना जाऊं उनकी वो पाँव ही दबा रही होती हैं। सर मैं तो ये जानता हूँ शाह जी, मैं आज आपके ज़बरदस्त प्रोग्राम के हवाले से तमाम देखने वालों को और चाहने वालों को रिक्वेस्ट करूँगा, जब हम अपनी बेटी की शादी कहीं करते हैं तो उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इसका दामन खुशियों से भरे रखना। जब तुम किसी की बेटी लेकर आए हो तो उसके लिए तुम्हारे दिल में नफरत क्यों हो जाती है, उसके लिए तुम्हारे दिल में वो प्यार क्यों नहीं आता। तो मैंने उन बेटियों को जो चीज़ मैं अपनी अगर बेगम के लिए लेता हूँ ना, तो सबसे पहले उन बहुओं के लिए लेता हूँ। वो मेरी बेटियां हैं, वो मेरी नस्ल से चली, बिल्कुल होती ही बेटियों की तरह। तो सर वो वरना सर उन्होंने तो मसले पे खड़ा होना है कि या अल्लाह इससे हमारी जान छुड़ा, और अब वो कह रही होती है या अल्लाह इसका साया हमारे सर से ना उठाना। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये फरमाइए, कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में नवाज़ आपको याद आती हो जिस पे ज़मीर मलामत करता हो कि यार नवाज़ अंजू मैं ज़्यादती की सी किसी लिए, गलती हो गई सी? अगर कहीं गलती हुई भी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा, अगर कहीं मिस्टेक हुई, इंसान है, ख़ता का पुतला है, लेकिन मैंने खुद जाके माफ़ी मांग ली है। मैंने अगर मेरा भाई 2016 में उसकी डेथ हुई है, तो मैंने उनके बच्चों को ये एहसास तक नहीं होने दिया कि उनका बाप सर से उठ गया है। उनको कहा कि बेटा चलो जिस चीज़ को हाथ लगाना वो तुम्हें मिलेगी। उनको जो मेरा वाई जो घर था वो उन बच्चों को दे दिया। अच्छा। मैंने कहा कि नहीं, आपने अपना हिस्सा नहीं लिया? मैंने उन बच्चों को दे दिया। जी सर। यार नवाज, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है सर। बहन को भी एक घर बना के दिया, बहुत अच्छी। मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ जैसे कि आप फरमा रहे हैं और आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। ये बहुत अच्छा मैसेज है कि जो हम हर वक्त छीनने लगते हैं हर चीज़ पे। देखें, दूसरे का हक तो बिल्कुल वो तो क्राइम है ना, अपना हक भी इसमें क्या हर्ज है? अगर उसमें से कोई हमारा भाई, हमारा अजीज़, कोई दोस्त अगर थोड़ा सा कमज़ोर है, अगर हम थोड़ा सा अपने हक में से भी उसे दे देंगे तो क्या है यार। तो ये बहुत बड़ी बात है एक ऐसे माशरे में कि हमारा एक ऐसा फ़नकार जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, उसने अपना हिस्सा जो है, अगर भाई दुनिया से चला गया था तो वो उसने अपने भतीजों को और अपनी बेवा भाभी को दे दिया। बहुत मैं समझता हूँ अगेन मैंने कोई एहसान नहीं किया। अच्छा जी, एक चीज़ आप इस फील्ड में हमारे आप देखेंगे, एक आदमी कुछ ना करके भी प्रोमिनेंट है ना, इसके पीछे कोई वजह है। वो किसी यतीम को पाल रहा है, किसी बेवा को पाल रहा है, या अपने बहन भाइयों को उनका हक दे रहा है, या कोई ऐसी बात। एक आदमी इतना कुछ करके भी नजर नहीं आ रहा, इसके पीछे भी कोई बात है कि वो किसी का हक खा रहा है, किसी को 2 नंबरी कर रहा है, किसी के साथ कुछ कर रहा है। सर मैं अपने सके चाचा की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आज पहली दफ़ा आपके चैनल्स पर मैं ये बता रहा हूँ, मैं कलमा पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा घर था एक मुल्तान में, कैंट में। मेरे चचा ने, मैं जब लाहौर आ गया तो मैंने उसको रहने दे दिया। मेरी माँ ने मेरे चचा को मेरा बड़ा भाई बना के पाला, तो मैंने उसको चचा को मैंने कहा रह जाओ। बिल भी मेरे बाप के नाम के आज तक आ रहे थे।
तो पिछले दिनों ना मेरे चचा ने वो घर है ना कोई 35 लाख का वो बेच दिया। तो मैंने चचा को कहा ये आपने मुझे, ये तो हमारी प्रॉपर्टी थी। तो वो कहने लगा तुमने मुझे लिख के दिया है। मैंने कहा मैंने कब लिख दिया? तो मेरे बाप को 1981 में उनका अंदर जनाजा पड़ा है, तो बाहर वो जो तंबू कनाते दरियाँ वरियाँ बिछी थी, जो खाना वाना आया, वो उस टेंट वाले की लिस्ट ला के उसने रजिस्ट्री पे साइन करवा लिए। तो सर मैंने उससे कहा चाचा आप सारे रख लो, एक मेरा भाई गरीब है, एक मेरी बहन गरीब है, 1-1 लाख रुपए उनको दे दो, बाकी ना आप रख लो सारे, मुझे नहीं चाहिए, एक मेरी बहन उसको भी नहीं चाहिए, आप बाकी रख लो। सर उसने वो भी नहीं दिए। अभी पीछे दिनों उसकी डेथ हुई है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उसके बच्चे कहते हैं कि वॉशरूम के लोटे से उसे पानी पिलाते थे तो वो ठीक रहता था, नहीं तो कहता था मुझे सांप डस रहे हैं। सर मैंने कब्र पे जाके माफ़ किया, मैंने कहा मैंने माफ़ कर दिया, मैं कौन होता हूँ मैं ये। और ये जो आप दावा कर रहे हैं ये सगे चचा का है आप? सगे चचा का। तो मैंने कहा मैं अल्लाह मियाँ मैंने माफ़ किया कि अजियत नहीं देनी, अजाब नहीं देना। मेरे मालिक ने इतना कुछ नवाजा है सर, इससे बड़े क्या होगा कि आप कहीं बाज़ार में जा रहे हैं, आपको हर आदमी कह रहा है ये ज़रा प्लीज़ एक फ़ोटो तो बना लीजिएगा, इससे बड़ा आपके लिए एजाज़ क्या है? और अरबपति भी कोई घूम रहा हो, कोई अरब माल जिसके पास जितना भी दौलत हो, किसी को क्या पता ये कौन है आदमी। आपकी अगर इतनी शनाख्त हो, बैंक में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि चेक लेके गए, उन्होंने पैसे दे दिए, बाद में बताया सर आपको तो पैसे आए हुए नहीं थे। वो लम्हा जिसने नवाज अंजुम को सबसे ज़्यादा खुशी दी हो? सर जब पहली दफ़ा जब लाहौर में काम किया और सीरियल मिली, और जब कभी खान साहब ने मुझे, मैं इरफान खुसर साहब की एडवर्टाइजिंग कंपनी में भी 18 साल रहा, तो कभी खान साहब ने जब मेरा नाम लेके मुझे बुलाया ना, तो वो लम्हा है ना सर, कभी साहब की बहुत इज्जत करते हैं। मैं हमेशा इंग्लैंड गया हूँ, अमेरिका उनके साथ गया हूँ, तो उनका हमेशा रूममेट रहा हूँ। नवाज अंजुम साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? सर वो लम्हा शाह जी वो होता है कि जब आप जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो और उनकी तरफ से कोई ये बात आ जाए ना कि तुसी साडे लिए कीता की है, तकलीफ देती बात? कई ऐसे वही अजीज़, वही ख़ानदान में वही बच्चे, वही चीज़ें, वही भाई के बच्चों में से किसी ने एक ऐसी बात की तो वो है ना बड़ा दिल चुभन हुई। लेकिन मैंने वो फिर भी लड़ झगड़ के भी वो नहीं छोड़ा अपना जो ज़र्फ था मेरा कि जितना आप शेयर करना चाहें, क्या क्या कह दिया जो आपको बहुत तकलीफ हुई? जिससे मेरी भी क्या हुआ कि क्या किया है कि उन्होंने इस चीज़ को कोई अहमियत ही नहीं दी कि वो कर रहा है तो बस ठीक है करे जाए। उनके हमारे यहाँ सर 95% लोग ऐसे हैं कि आप किसी के लिए शाह जी, या वो आप हैं या असद भाई हैं या मैं हूँ, हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना तो वो समझते हैं ये इनकी ड्यूटी है, ये वो कर रहे हैं। वो कुछ चीज़ लेते हैं ना तो वो भी हमसे छुपाते हैं कि यार अगर इनको पता चल गया ना कि हमने ये चीज़ ली है तो ये हमारे पैसे बंद ना हो जाए, ये जो हमें दे रहा है। अच्छा नवाज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब कोई शख्स किसी के साथ भी अच्छा करता है तो वो अच्छा करने वाला बाज़-औक़ात जिसके लिए कर रहा होता है उस पर अपना हक समझने लगता है, उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करने लगता है, उससे भी तो इस किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है? सर फिर मुझे हज़रत अली करम अलवजह सरकार के वो कॉल याद आ जाता है कि जिस पे एहसान किया उसको शर से बचो। नहीं, मगर वो अपनी ज़िंदगी से अगर अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो ये शर्त तो नहीं हुआ ना? नहीं वो गुजारना चाहे तो, लेकिन आया आपको उसके शर्त के मुताबिक चलो आपको उसके रंग में भी ढाल दिया और फिर भी आप गलती कर रहे हो और फिर भी आप ना कहें कि जी नहीं जी गलत किया आपने सब कुछ है और डाल आप किसी और पे दें तो वो दुख होता है फिर। ओके तो कभी ऐसा वक्त आया कि किसी मायूसी का शिकार हुए हो कि यार काम नहीं है और मसला है? क्या बात आपने याद करवाई शाह जी, एक दफा वो शेयर कीजिए और उससे कैसे निकलते हैं, स्ट्रेंथ ताकत कहाँ से लेते हो? आज आपको एक दिल की बात बताऊं, मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ ना, ये भी आज आपके साथ एक बात में शेयर करूँगा। तो मैं ना छत पे जाके ना, वो तो रब्बे करीम तो शाह के करीब है, मैं उनसे बात करने लग जाता हूँ, अल्लाह मियाँ ये क्या हो रहा है, ये अल्लाह मियाँ ये क्या हो रहा है ये। तो ऐसे ही ना मैं एक दफ़ा बेगम की तबीयत ख़राब हो गई, ये स्ट्रगल पीरियड का मैं वाक़या बता रहा हूँ आपको। तो बच्चे की डेथ हो गई ना पेट में, तो उसने मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल ले गया, तो उन्होंने कहा जी जहर फैल गया तो इससे ना आपको ना इस केस होगा तो ये इसमें ना 80,000 रुपये का खर्चा होगा। तो उन दिनों में मुझे 5,000 रुपये ड्रामे का मिला करता था। तो मैं उस थिएटर पर गया, मैंने प्रोड्यूसर से कहा, मुझे कहा मुझे जो डायरेक्टर भी था, मैंने कहा मुझे 80,000 रुपये दे दें, आप मेरी पेमेंट में से पैसे काटते रहिएगा, मुझे ज़रूरत है। उन्होंने कहा यार इतने तो हम नहीं दे सकते।
तो मैंने कहा आप रहने देना करें। तो मैंने ना शनाख्ती कार्ड मेडिकल स्टोर पे दिया अपना, मैंने कहा यार आप दवाइयाँ दें, ये है। उन दिनों में ना अब तो गुम टांग के लग जाते हैं, तो ना आपको दूसरे दिन छुट्टी हो जाती है, पहले 15-15 20-20 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। कितनी परेशानी होती है, माली मसाइल। मेरे साथ एक दफ़ा मैं मुल्तान में भी मेरे 6 बच्चों की डेथ हो चुकी थी, जो अहमद से पहले 2, अहमद के बाद 2 और उमर से छोटे 2। तो सर इस तरह ना, तो मैं मुल्तान में भी इस तरह मुझे इतला थिएटर पे मिली, बच्चे की जी डेथ हो गई, तो ये हो गया। तो वो है ना, वो जो लम्हा था ना, मैं रोया, मैंने कहा मैं 80,000 रुपये कैसे इकट्ठा करूँ, ये हो गया, डॉक्टरों को भी देना ये। तो मुझे एक दफ़ा वो कराची से कॉल आई रात की, वो अगले दिन सुबह की बात थी, तो कि यार 2 दिन बाद है ना यूरोप जाना है नवाज़ भाई, को 4 शो हैं, तो आपका नाम यार हमने रिकमेंड किया है, तो फरदौस जमाल साहब हैं, महमूद असलम हैं, और आपने सोचा है। तो मैंने कहा भाईजान कितने पैसे देंगे? कह रहा 80,000 रुपया। तो मैंने कहा यार आप कल पहुँचा देंगे? कह रहा कल आप पासपोर्ट दें, वीज़ा परसों लग जाएगा। तो मैं सर वो चला, मैंने पैसे पकड़े, अपनी छोटी बहन को पकड़ाए, मैंने कहा ये पकड़ो, ये डॉक्टरों को, तो ये कि मेडिकल स्टोर ये वो रब ने अरेंज कर दिया है। तो मैंने कहा मैं तो 4-5 शो करके वापस भी आ जाऊँगा, तो तुम लोग हॉस्पिटल में ही होगे, तो मैं हॉस्पिटल से वापस ले लूँगा, तुम लोग, ये रब ने वसीला बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़ साहब, आप तशरीफ़ लाए, सो स्वीट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपके साथ भी यकीन करना कि मैं एज ए आर्टिस्ट कोई बना के बात नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं। आज मैंने अपने दिल की बातें ना शाह जी आपसे की हैं। अगर झूठ बोलता तो आपके मौकलों ने मुझे चपेड़ा मार दिया। ऐसे ही खुश रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, और अच्छे जो रवैये हैं उनको फ़रोग़ देते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।